हम दिखाते हैं सच। आयोजन पटना में किया गया सर, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? कहना चाहते हैं कि ये बहुत अच्छा कदम है, जिन लोगों ने मनाया है किया है वो बहुत बढ़िया कार्यक्रम है। और जितना अधिक से अधिक संत शिरोमणि के विचारधारा को प्रसारित किया जाएगा, बहुजन समाज उतना सशक्त होगा। वो कम से कम समय में आर्थिक आज़ादी पा जाएगा, सत्ता में हिस्सेदारी ले लेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि संत जी को घर घर तक उनके विचारधारा को उनको लोगों को जना देना। बहुत बढ़िया कार्यक्रम। अच्छा, जो पहले सर रविदास को समाज और छुआछूत किया जाता था, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कि मनुष्य में छुआछूत जो है ना, ये रोग नहीं महारोग है। ये छुआछूत होना नहीं चाहिए, समाज के लिए कलंक है। क्योंकि सभी का जन्म एक ही तौर तरीके से होता है ना। तो फिर उसमें अगर भेद होता है, कोई ऊंच कोई नीच, कोई किसी से कोई दूसरा माने आदमी छुआने लगे, तो ये तो मनुष्य के लिए उसके माने बुद्धि के बलिहारी पर हम तरस खाते हैं कि कैसे वो आदमी मनुष्य कहलाने लायक रह गया, जो अपने से किसी को नीच समझता है। कोई आदमी अपने से ऊंच समझता है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि अपने को नीच माने किसी को अपने से ऊंच समझना पाप है, और अपने को किसी से नीच समझना ये महापाप है। इसलिए इससे बचो। और कह दिए कि पराधीनता पाप है। रैदास जी कहते हैं कि पराधीनता पाप है, जान लेहु रे नीत। और पराधीन से कौन करे है प्रीत, मतलब यही है कि पराधीन मतलब गुलाम। गुलाम को यूज करने के लिए गुलाम बनाया जाता है लोगों को, उससे प्रेम करने के लिए नहीं, भाईचारा निभाने के लिए नहीं। ये इसीलिए ये अगर कोई मानता है, आज के डेट में भी इस देश में लोकतंत्र है, संविधान है, तब भी अगर मनुष्य को दूसरा आदमी अपने से छोटा और जातिगत आधार पर अछूत समझता है, तो ये हमारे देश के लिए कलंक है। और उस आदमी के लिए हम समझते हैं कि वो आदमी नकारा निठल्ला और देश का सबसे बड़ा माने आतंकवादी कर सकते हैं, जो हम किसी भी आदमी को अगर कहता है कि वो नीच है। नाम क्या हुआ सर आपका? मेरा नाम सुखित नारायण बौद्ध है। कह रहे हैं सर कि आप बौद्ध धर्म किस लिए अपनाए हैं? बौद्ध धर्म इसलिए अपनाए हैं कि मनुष्य के विकास का दो जरिया है। एक है कि मनुष्य शीलवान हो, 5 शील, मतलब कि अहिंसावादी हो, हिंसा नहीं करे। दूसरा कि वह झूठ नहीं बोले, चोरी नहीं करे, व्यभिचार नहीं करे और मदिरापान नहीं करे। अगर ये 5 काम अगर कोई भी मनुष्य नहीं करता है, तो निश्चित तौर पर वो इस धरती का महान पुरुष है, महात्मा है। और वो व्यक्ति के निर्माण के लिए ये चीज़ है, शील होना। और फिर जो है महात्मा बुद्ध कहते हैं कि उसके लिए राष्ट्र के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए उनकी 3 विचारधारा थी। एक विचारधारा था कि बुद्धम शरणम गच्छामि, मतलब बुद्धत्व को प्राप्त करो, बुद्धि प्राप्त करो। तुमको जहाँ भी जाना पड़े, प्राथमिक विद्यालय, मध्य विद्यालय, उच्च विद्यालय, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी ज्ञानी जनों के सत्संग में आकर के तुमको बुद्धि प्राप्त कर लो, ताकि तुमको पंख लग जाएगा। तब अगर पंख लग जाएगा, तुम दोस्त और दुश्मन की परख तुम करना शुरू कर दोगे। सही गलत रास्ता क्या है इसका भी तुम चयन कर लोगे। और दुनिया के तमाम दुख है दुनिया में, उसका कारण है, उसका निवारण है। यहाँ तक तुम्हारा दिमाग दौड़ने लगेगा और तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख नहीं रह जाएगा, कोई भी समस्या नहीं रह जाएगा। तुम बल्कि दूसरे की समस्या का समाधान करोगे। इसलिए उन्होंने नारा दिया कि बुद्धम शरणम गच्छामि। दूसरा उन्होंने कहा कि संघम शरणम गच्छामि, कि लोगों के बीच भाईचारा होना चाहिए। राष्ट्र का निर्माण तब होगा कि जब एक आदमी दूसरे आदमी को भाईवत मित्रवत व्यवहार करे। अगर यह भेद रहेगा तो फिर राष्ट्र का निर्माण नहीं होगा। और तीसरा उनका नारा था कि धम्मम शरणम, वो लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने की शैली है, विचारधारा है। उसके साथ अगर जीवन जीता है, जिसमें माने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, माने आप जिस तरह की इच्छा रखते हैं वही इच्छा दूसरे को भी जीने दीजिए उसी भावना के साथ। तो इस तरह का अगर जीवन पद्धति का अपना के जी रहे हैं, तो यही चीज चाहते थे बुद्ध, महात्मा बुद्ध। इसलिए अगर इस तरह का कार्यक्रम होगा तो राष्ट्र का निर्माण होगा और फिर से भारत विश्व गुरु होगा। इसीलिए हम इस विचारधारा से ओतप्रोत हुए और समझ गए कि अगर जब तक हम सब बौद्ध के पीछे, बौद्ध की विचारधारा को नहीं अपनाएंगे, तब तक ना तो व्यक्तिगत मेरा विकास होगा, ना किसी हमारे समाज का विकास होगा, ना राष्ट्र का निर्माण होगा। इसीलिए हमने बौद्ध धर्म को अपनाया। अपना परिचय बता दीजिए सर। मेरा नाम इंजीनियर सुखित नारायण है।
और मैं दरभंगा जिला से रहने वाला हूँ।